हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझेंगे। मॉडुलस फंक्शन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है और इसका यूज कैलकुलस में बहुत व्यापक स्तर पर होता है। जैसे कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, लिमिट है, इंटीग्रेशन है, ये सब जगह जो है मॉडुलस फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, समझते हैं इसको क्या है ये। मॉडुलस फंक्शन का जो सिंबल है, सिंबल यानी फंक्शन को जो हम लोग निरूपित करते हैं संकेत देके, वह एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम मोड में रखते हैं। एफ एक्स बराबर ये मोड में चला गया, तो ऐसे जहाँ भी फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये कौन फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन। इसी को हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। मापांक फलन। तो अगर जो हिंदी समझते हैं वो मापांक फलन समझ लें। ऐसे मॉडुलस फंक्शन कोई बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस फंक्शन, है ना। चलिए, वेरी गुड। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज आप जानिए। सिंबल तो जान गए, इंटरेस्टिंग चीज ये है इसके बारे में कि भैया एक्स जो है यानी मोड में चला गया तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगर ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे समझिए कि मॉडुलस एक्स जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है ना, कभी भी आपको ये नेगेटिव नहीं होगा। जब होगा, जब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो मॉडुलस एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी क्या होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई मॉडुलस एक्स का रेंज क्या होगा? रेंज मतलब होता है मान, यानी मान की इसका रेंज क्या है, सीमा क्या है, कहाँ से कहाँ तक ही जाएगा। तो मॉडुलस एक्स का जो रेंज है वह 0 से कहाँ होता है? इन्फिनिटी। यानी 0 शामिल है, यहाँ देख लीजिए 0 जो है इसमें शामिल है और इन्फिनिटी जो है इसमें शामिल नहीं है। ऐसा आपने पढ़ा होगा इंटरवल में। आपको मेरा वीडियो आप इंटरवल पर बना हुआ आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंटरवल में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। तो इन्फिनिटी चूँकि प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी की तरफ जो होता है हमेशा ओपन होता है, और चूँकि 0 के बराबर हो सकता है इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए हुए हैं? 0 में क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए कि फिर से आप समझ लीजिए कि एफ एक्स अगर लिखा हुआ है मॉडुलस एक्स मोड डाल के, समझिए कि वह मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस में चला गया तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एक्स, देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, एक्स और मॉडुलस एक्स में अंतर है। ठीक है ना, एक्स नेगेटिव हो सकता है लेकिन भैया मॉडुलस कर दिए, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस का मतलब हो गया ये पूरा। ठीक है, तो बात को समझिए, एग्जाम्पल से मैं और समझाता हूँ कि ये मॉडुलस एक्स कभी नेगेटिव नहीं होगा और मॉडुलस एक्स का रेंज जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी। यहाँ ध्यान दीजिए कि 0 शामिल होगा लेकिन इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए कुछ बातें जो है आपको समझनी है। यहाँ देखिए कि मॉडुलस एक्स और यहाँ एक्स है ना, तो मॉडुलस एक्स पूरा वैल्यू, पूरा जो वैल्यू है यह नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये एक्स है भाई, एक्स है, ये तो नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, सब होगा।
लेकिन मॉडुलस का जो वैल्यू निकालेंगे वो पूरा वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर हम मान निकालते हैं -5 का, तो अब मोड लगा दिए, तो -5 जो है ये हमेशा क्या रहेगा, ये 5 रहेगा। तो सोचो x तो नेगेटिव है अंदर वाला, लेकिन मॉडुलस पूरा लगाने के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। तो x नेगेटिव है लेकिन मॉडुलस नेगेटिव नहीं है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर। चलिए 5 का भी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 5 ही आएगा। क्लियर। चलिए तो मॉडुलस x कभी नेगेटिव नहीं होगा, x हो सकता है। अब यहाँ पर है कि जब हम मैथ बनाएंगे तो मॉडुलस को तोड़ा जाता है, कि जब तक हम मॉडुलस का साइन नहीं हटाएंगे, मॉडुलस को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, कंटिन्यूटी चेक नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, मॉडुलस के साइन को हटाना है। ठीक है, तो मॉडुलस के साइन को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, अब इसको आप देख लीजिए। ठीक है यहाँ पर कि भाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x है ना। क्लियर। चलिए फंक्शन है, अब f(x) से अगर हम मॉडुलस को हटाते हैं तो मॉडुलस को हटा के वैल्यू आएगा x। कब आएगा, मॉडुलस x बराबर x एक कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी x पॉजिटिव हो या 0 हो। बात को समझिए। अगर सीधे मॉडुलस को हटा देना है तो सीधे मॉडुलस को हटा देना है तो बताइए क्या करेंगे कि भाई मॉडुलस हटा के x लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 है, अब बताइए यहाँ पर कि 2 के मॉडुलस के अंदर क्या है, पॉजिटिव है। तो मॉडुलस के अंदर जब पॉजिटिव है तो क्या करें, सीधे मोड हटा के 2 लिख देंगे। मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 5 लिख देंगे। मॉडुलस के अंदर 6 है तो 6 लिख देंगे। मॉडुलस के अंदर अगर 10 है तो बराबर 10 लिख देंगे। अगर मॉडुलस के अंदर यहाँ पर अगर मॉडुलस के अंदर यहाँ पे 8 है तो सीधे 8 लिख देंगे। अगर मॉडुलस के अंदर 1000 है तो सीधे हम यहाँ पे 1000 लिख देंगे। यानी सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर मोड हटा देंगे। तो अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो सीधे मॉडुलस हटा के उसका वैल्यू लिख देना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए कि मॉडुलस x आप बराबर -x लिखेंगे। मॉडुलस x इज इक्वल टू -x लिखेंगे। कब, जब x लेस देन 0 है। इक्वल टू नहीं लगाना है, इक्वल टू तो यहीं लग गया, इसीलिए इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 समझते हैं, लेस देन 0 यानी x बराबर क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेट कन्फ्यूजन लोगों में होता है कि वो ग्रेट कन्फ्यूजन क्या है कि शुरू में सर बताए कि आप मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर यहाँ जब मॉडुलस साइन हट रहा है तो यहाँ पर ही नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, कि हमने तो पढ़ा है मॉडुलस x पॉजिटिव होता है। तो बात दोनों में भाई कन्फ्यूजन नहीं कीजिए, ठीक है ना। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यहाँ x की बात की जा रही है तो समझिए। माइनस क्यों लगाते हैं, अगर हम यहाँ -5 लिखें, ये मतलब क्या हुआ, x का मान है -5 है ना। अगर हम मॉडुलस x बराबर सीधे सिर्फ इस फॉर्मूला पर चलते कि मॉडुलस x बराबर x लिखना है तो हम लोग को क्या लिखना होता, यहाँ -5 लिखना होता। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि नहीं, मॉडुलस रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस लगा दिया जाता है। अब माइनस लगाने पर अब क्या हो गया, ये 5 हो गया। उसी सोचिए बढ़िया से, ये -6 है। अगर इस फॉर्मूला पर चलते कि मॉडुलस x बराबर x होगा तो यहाँ भी क्या लिखना होता, -6 इज इक्वल टू -6 लिखना होता, मॉडुलस में रहता तो।
लेकिन इसको पॉजिटिव बनाना है। तब पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या किए, आगे माइनस लगा दिए। अब माइनस लगा दिए तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए। तो ये याद रखना है, ये बहुत जगह आएगा जब आप डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी फंक्शन चेक करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा में चेक करेंगे, तब ऐसे कंडीशन आएगा। तो यहाँ पर एकदम एक लाइन का चीज जो है आप इसको एकदम समझ लीजिए कि भाई मॉडुलस एक्स बराबर एक्स, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब पॉजिटिव रहेगा तब x है तो सीधे x लिख देना है, और अगर नेगेटिव है तो -x कीजिए जब x क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मॉडुलस x बराबर सीधे सीधे x लिखाएगा जब पॉजिटिव रहेगा, और -x लिखाएगा जब x नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, ग्राफ है, ये मॉडुलस x है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। आई जानते हैं x डैश है, आई y डैश है। ठीक है, तो फंक्शन में एक बात चेक कीजिए कि यह मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मूल बिंदु से जाएगा, चेक कब होगा, जब यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो इसका मान भी 0 आ जाना चाहिए। अगर हम मॉडुलस x में x का मान 0 रखे तो इसका रिजल्ट भी अगर 0 आ जाए तो समझिए कि वह मूल बिंदु से जाएगा। तो इसका ग्राफ होता है इस तरीका का हमेशा, ये मॉडुलस x का ग्राफ है। क्योंकि भैया अगर y बराबर मॉडुलस x है तो याद रखिए कि y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो चूंकि इसके बराबर मॉडुलस x है तो भाई x अगर नेगेटिव रखे, x अगर पॉजिटिव रखे, तब भी y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यह जो ग्राफ है हमारा इस तरह से जाएगा, y बराबर मॉडुलस x। या ध्यान रखिए, x नेगेटिव हो सकता है, मॉडुलस x नेगेटिव नहीं होगा। मैं बार बार बात पर आपको समझा रहा हूं कि कुछ बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। x नेगेटिव हो सकता है लेकिन पूरा जो मॉडुलस x है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो मुझे यकीन है कि आपको ये मॉडुलस x का जो फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा, मॉडुलस फंक्शन। तो इसी तरीका से और भी चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारा चैनल मैथ मैजिक सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके पास नए नए वीडियो जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, जो आपको इंटर में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहयोग करेगा, कोऑपरेट करेगा। वैसे बच्चे जो घर बैठ के कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैथ में जिनको दिक्कत है, वो हमारे पास कमेंट में भी आप लिख करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। तो आप हमसे जुड़े रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ें और भविष्य में नाम कमाएं। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, खिलते रहो, उगते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।